हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम बैक टू योर चैनल धीरज कंसेप्ट। जो आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट में सबसे पहला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में फाइंड करना है कि दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करें, किसी भी दो पॉइंट के बीच के दूरी कैसे ज्ञात करें। तो चलिए चलते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। तो और इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको बताएंगे। सपोज मान लीजिए एक ए पॉइंट है, यहां देखिए, और ये बी एक पॉइंट है। तो पूछा है इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इस सपोज दूरी कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, ये है x2 y2। क्या है इसका? x1 y1 और ये है x2 y2। तो a एंड b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी कितनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है ab x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें से इसमें घटाइए, या इसमें से इसमें से घटाइए, इसमें से या इसमें घटाइए, या इसमें से ए घटाकर स्क्वायर कीजिए। क्या है? x2 माइनस x1, x2 में से x1 को घटा दिए, फिर उसका स्क्वायर किए। उसके बाद क्या है? जो y2 है, देखिए यहाँ y2, यहाँ क्या है? y1। तो y2 में से y1 को घटाएं y2 माइनस y1, उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर किए, बीच में क्या है? प्लस, और टोटल को क्या किया? अंडर रूट में कर दिया। तो यही है डिस्टेंस फार्मूला। तो किसी भी दो पॉइंट, कोई भी एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट का जो आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट में किसी भी दो पॉइंट के यदि बात करते हैं, तो वहां यदि एक पॉइंट इतना है, एक पॉइंट उतना है, तो उस दोनों पॉइंट के बीच की, अर्थात ए से बी या पी से क्यू, जो भी आर से एस, जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं, उनके बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के बीच का क्या है? डिफरेंस। x2 माइनस x1 यहाँ के x डिफरेंस था, इसका स्क्वायर किया, प्लस में y का जो कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस किए, मतलब घटाव किए, फिर स्क्वायर, और दोनों के क्या किए? प्लस में करके फिर टोटल ओवरऑल को क्या है? अंडर रूट में। यही कंसेप्ट, यही है इसका फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं इसका क्वेश्चन पर। सपोज क्वेश्चन नंबर ऐसे हो सकता है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। तो यहां है 2 3, यहां क्या है? 5 7। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है? तो बोला है यहां से लेकर P से Q के बीच की दूरी, अर्थात PQ की लंबाई क्या हो? PQ की लंबाई, लेंथ ऑफ PQ भी हो सकता है। सपोज कि लेंथ ऑफ PQ मतलब P और Q के बीच की दूरी, मतलब इसका हुआ कि PQ की लंबाई कितना, PQ की लंबाई कितना, ये भी हो सकता है। या आप ये कह सकते हैं P और Q के बीच की दूरी क्या है। तो क्या बताए थे? यदि डिस्टेंस निकालना है PQ, इसको या तो डिस्टेंस बोलिए, डिस्टेंस क्या होता है? देखिए x2 है, ये x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो क्या बताए थे? x2 माइनस x1 कीजिए, या x1 माइनस x2 ये कीजिए। तो मतलब डिफरेंस निकालिए, क्या? x वाला में डिफरेंस। तो यहाँ 5 है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस, प्लस y वाला डिफरेंस। देखिए यहाँ y2 में क्या है? 7, यहाँ y1 में क्या है? 3। तो 7 माइनस 3, यही तो डिफरेंस हुआ। और प्लस किए, दोनों का प्लस करने के बाद क्या करेंगे? ओवरऑल अंडर रूट में क्या किए? ओवरऑल अंडर रूट। तो देखिए इसमें क्या करना, कुछ नहीं है। जो x कोऑर्डिनेट है, देखिए यहाँ x1 है या x2 है, पहले लिखते हैं x, इधर y होता है, इधर x इधर y, इधर भी x इधर y। कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उधर सबसे पहले क्या होता है? x y के रूप में लिखते हैं। तो इधर वाला x होता है और इधर वाला y होता है। यहां तक देख लिए। तो देखिए, तो इसका डिफरेंस 5 माइनस 2 का स्क्वायर किए, प्लस अब y का
डिफरेंस देखेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 3, तो 7 - 3 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कर लिए, फिर उसके बाद जोड़ देंगे और ओवरऑल इसको अंडर रूट में कर देंगे। इतना तक समझ गए। अब देखिए 5 - 2 का मतलब 3 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आया 25। तो 25 p क्यू बराबर 5, क्यों 25 है, 5 × 5 2 जोड़ा लगा तो 1 निकल गया बाहर। मतलब जो p और q के बीच की दूरी है, p और q के बीच की दूरी ये कितना आया 5 मात्रक। बात को समझ रहे हैं? मतलब पी क्यू की लंबाई या p से q के बीच की दूरी डिस्टेंस है वो कितना है 5 मात्रक। मात्रक क्यों लिए यहाँ सेंटीमीटर या मीटर कुछ क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम नहीं यहाँ सेंटीमीटर कुछ यहाँ माना हुआ नहीं है, तो इसलिए जो दूरी है मात्रक के रूप में है। कोऑर्डिनेट में हमेशा मात्रक के रूप में ही आएगा। यहाँ देख लिए पी क्यू 5 आ गया, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आ गया। यहाँ देख लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन सपोज 2 1 -3 4 ये पॉइंट है एस टी। यदि पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन कि एक निर्देशांक एस का जो कोऑर्डिनेट दे दिया कि 2 1 है, टी का दे दिया कि -3 और 4 है, तो एस और टी के बीच की दूरी पूछ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी, पॉइंट एस एंड टी, डिस्टेंस जो है दूरी है बिटवीन एस एंड टी। मतलब एस और टी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, या तो बोल सकते इसी को तो एस टी है, यहां से यहां तक लंबाई एस टी, मतलब उसके बीच की दूरी। तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं एक्स, देखिए एक्स एक यहां है एक यहां है, एक्स यहां है एक एक्स यहां है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं डिफरेंस, तो ये है -3 ये है 2, तो सपोज -3 और -2 दोनों का डिफरेंस हुआ, घटा दिए, तो घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा डिफरेंस आएगा, और इसको स्क्वायर कर दिए प्लस। देखिए यहाँ अब एक क्या है 4 है ये 1 है, तो 4 - 1 स्क्वायर कर दिए, ओवरऑल रूट कर दिए। यहां तक समझ गए। अब देखिए -3 और -2 कितना होगा -5 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर करने के बाद वो प्लस यह था, तो -5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 34। मतलब एस और टी के बीच की जो दूरी है 34 आएगा, √34 √34 आएगा। तो √34 है किसके आसपास में, नियरेस्ट इसके है, तो 6 से थोड़ा कम है। क्यों 6 का कितना होता है 36, मतलब 6 से थोड़ा कम है, 6 से थोड़ा कम है। तो किसी भी दो पॉइंट एनी पॉइंट, जो एक क्वेश्चन है इसमें जो कॉन्सेप्ट है क्या देखें कि कोई भी एनी पॉइंट, दो पॉइंट की बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करना है, दो पॉइंट के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करना है। पहले x था, मान लीजिए x1 है x2 है, तो या तो इधर से कीजिए या तो इधर से इधर घटाइए या तो इधर से इधर घटाइए, बात सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस करने के बाद देखिए माइनस के स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा। यहाँ तक समझे, y2 - y1 कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद ओवरऑल अंडर रूट कर दिए। यहाँ तक अब बस बात समझ गए। तो इस क्वेश्चन, लेकिन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन उस क्वेश्चन में जब थोड़ा लेवल उसका हाई करे, मॉडरेट करे क्वेश्चन, मतलब लेवल थोड़ा ऊपर करे, ये तो डायरेक्ट हो गया, फॉर्मूला बेस हो गया, लेकिन थोड़ा जो कर सकते कि थोड़ा लेवल, तो उस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछ कैसे सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहां इसको मिटाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं।
सपोज ऐसा क्वेश्चन कहे, एक पॉइंट है ए, अभी आप देखें क्या है 3 1, मान लीजिए ना, बी पॉइंट क्या है 4 5, ऐसा देखें क्या पॉइंट है 4 5। तो क्वेश्चन ये पूछेगा एक दोनों मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब एक लाइन बन रहा है लाइन, तो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों बिंदु से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से बराबर दूरी पर है। सपोज यहां भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, ये पता नहीं। तो क्या है बराबर दूरी पर, तो सपोज हम यहां लेते हैं, सपोज यहां, तो पॉइंट क्या होगा, कुछ भी एक्स वाई होगा। यहां तक बात समझिए, वो पॉइंट क्या होगा एक्स वाई। तो पूछेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से दोनों से बराबर दूरी पर है। तो सपोज ये पॉइंट पी है, ये पी ए से भी, पॉइंट ए से बराबर दूरी है और बी से बराबर दूरी है। तो सपोज ए बोल सकते हैं एपी बराबर बीपी, मतलब ए से जो इस पॉइंट मान लीजिए आप यहां लिए, यहां भी ले सकते थे, ऐसे हो सकता था, ये पॉइंट ऐसे हो सकता था, ऐसे हुआ। तो क्वेश्चन यही कंसेप्ट ऐसे ही बोलेगा कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जो ए से भी और बी से भी दोनों से बराबर दूरी पर है। तो सपोज ये पी यहां होता तो क्या कहते हैं कि मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है बराबर है किसके, बीपी के। क्यों, क्योंकि बोला है कि दोनों इक्वे डिस्टेंस में, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वा डिस्टेंस, समदूरस्थ इसको बोलते हैं, मतलब समान दूरी पर है। जो पॉइंट पी है ए से भी और बी से भी बराबर दूरी पर है। तो कंसेप्ट आपको यही यूज करना है, जब बराबर दूरी पर है तो ए से पी के बीच की दूरी एपी हुआ और बी के से और पी के बीच की दूरी बीपी। तो मतलब वहां का आपको कंसेप्ट ए वाला यूज करना है, एपी निकालना है और बीपी। तो एपी कैसे आप फाइंड करेंगे, यहां से यहां के बीच की दूरी और यहां से बीच की यहां से की दूरी। तो यहां मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो मान लीजिए कि आप माने इसको x1 और y1, तो इसको मान लीजिए x2 y2, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो एपी आप फाइंड कैसे करेंगे, सपोज एपी फाइंड कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो सपोज x2 आपका क्या है, मान लीजिए x है, x1 ही 3 है, तो x माइनस 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। y2 क्या है, y2 तो यही है, y हुआ। मान लीजिए x1 y1 है तो x2 y2 है, तो y2 y होगा, तो y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, यहां तक देख लिए। तो इसको आप तोड़ना चाहें, x 9x माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यही आएगा, यही आएगा। और यदि आप बीपी देखना चाहें तो बीपी का आप कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे बीपी को, बीपी क्या है, मान लीजिए अभी इस तरह से इस साइड से लेना, मतलब इस साइड में आप x1 लिए y1, तो यहाँ x2 y2। तो मान लीजिए अब बीपी है तो इसको x1 y1 मानिए, चाहे कोई भी मानिए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी आएगा तो प्लस ही आ जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर आएगा तो प्लस ही होगा। तो सपोज ये x1 y1 है, ये क्या है x1 y1, ये पॉइंट है, पॉइंट तो x y है, लेकिन ये मान लीजिए x1 के जगह पर x है, y1 के जगह पर y है, और ये क्या है x2 के जगह पर y2 के जगह पर। पॉइंट तो समझ रहे हैं, 4 5 है पॉइंट। तो देखिए x1 के जगह पर x है तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां बात को, कह रहा है जो x कोऑर्डिनेट होता है उसी का तो डिफरेंस का स्क्वायर है। तो x कोऑर्डिनेट x है 4 है, तो घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा, तो x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ऐड करेंगे। अब देखिए y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, y है, तो y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद क्या करते हैं, ओवरऑल स्क्वायर हो गया, ओवरऑल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर x स्क्वायर
-2ab, तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, प्लस 16 प्लस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी है, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 हो गया। इस बात को यहां समझिए, इस बात को यहां समझिए। तो आप यहां तक समझ गए। तो जब आप क्या कॉन्सेप्ट AP बराबर BP है, तो AP बराबर BP है, AP बराबर BP है, तो दोनों ही बराबर हो जाएगा। क्यों? AP का मान देखिए इतना अंडर रूट में है, AP का मान इतना है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 अंडर रूट में। जब बराबर AP का मान इतना है, BP का मान इतना आ गया, और बोल दिया कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों बराबर है, मतलब A से P के बीच की दूरी AP और BP दोनों बराबर है, तो कर दिए। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आसान है। यहां से क्या पता चलेगा? एक्स वाई में रिलेशन, कोऑर्डिनेट नहीं पता चल सकता है, तो रिलेशन भी फाइंड करना है। एनसीईआरटी का जो 10 नंबर क्वेश्चन है 7.1 का, यही है, रिलेशन फाइंड करना है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर, ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, यहां से यहां तक कट गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। यहां तक आ गया। अब यहां तक आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि एक्स स्क्वायर, तो यही तो बात है। ध्यान दीजिए, यहां भी प्लस में एक्स स्क्वायर, यहां भी, लेकिन बराबर के उधर है, ये बराबर के उधर है, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में लाइए मत, समझिए। यदि प्लस बराबर के उधर है तो बराबर के इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ भी प्लस है, ये आएगा तो माइनस में, तो आने के बाद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको काट देंगे, तो यहीं से ही काट दीजिए। सेम चीज वाई स्क्वायर में होगा, वाई स्क्वायर इधर प्लस में है और ए वाला आएगा बराबर के इधर, तो क्या होगा? माइनस में, काट दिए, कहानी खत्म। यहां तक बात समझ में आ गया? तो इसके बाद क्या आएगा? माइनस 6x माइनस 2y, 9 और 1 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 8x माइनस 10y प्लस 25, यही संबंध आएगा। 25 और 16 प्लस, इसको ऐड कीजिए, तो संबंध इस यही आएगा। इसको कॉमन लेने के बाद और भी छोटा आ जाएगा, केवल x और y के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां तक बात समझ गए? तो किसी भी इक्वी डिस्टेंस क्यों बताएं? क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा, इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, पहले ये बात ध्यान दीजिए, यदि x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x 0 होगा। क्या होगा? x 0। क्यों? एक्सिस क्या होता है? देख लीजिए, x y है, x डैश x y y डैश, तो यहां पॉइंट क्या होता है? x y। तो ये होता क्या है? देखिए यहां से यहां तक x चला, यहां से यहां तक x और यहां y चला, तो यहां से यहां तक x चला और ऊपर जो हाइट है वो y है, तब तो x y आया, मतलब यहां से यहां तक x चला, ऊपर गया तो y है। अब यदि यहां पॉइंट होता है x y, x माइनस y, तो क्या यहां से यहां तक x चला और नीचे आया माइनस y, y में नेगेटिव चला, मतलब हाइट है, ऊपर जाए y चाहे नीचे, तो y क्या है? एक हाइट है। y यदि ऊपर बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब उसकी ऊंचाई तो ही तो आ रहा है। यदि आपसे पूछ देते x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कोई पॉइंट मान लीजिए इसी पर आएगा, तो यहाँ क्या है? इस पर आएगा, तो यहाँ आएगा, ये चाहे यहाँ आएगा, सपोज यहाँ आया, तो यहाँ क्या होगा? x पहला पॉइंट, x अक्ष पर कोई भी x का एक मान होगा, x
वाई का मान तो यहाँ 0 होगा, क्यों? क्योंकि हाइट है ही नहीं, ना ऊपर गया है ना नीचे, तो वाई का मान यहाँ 0। तो ये बात को ध्यान रखिए, जब भी बात हो कि एक्स अक्ष पर पॉइंट क्या होगा x0 और वाई पर क्या हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा 0y। क्यों? क्योंकि x तो कोऑर्डिनेट यहाँ 0 ना हो जा रहा है और y तो y रहेगा। इस बात को आप समझ गए, x0 क्यों आया और 0y क्यों आया। 0y को समझना चाहें तो ध्यान दीजिए, ऐसे है तो आप समझते क्या थे, यहाँ पॉइंट रहता था, इधर से गया x, इधर से गया, ऐसे गया x, ऐसे गया y। तो हाइट तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट है तो ये y हो गया, हाइट है तो y हो जा रहा है, हाइट है तो ये बता सकता है कि एक पॉइंट है यहाँ y है। लेकिन जो इधर चल रहा है इस डायरेक्शन या तो इस डायरेक्शन में, नीचे वाला वो कहाँ चल रहा है, कहाँ चलने पा रहा है, नहीं कहाँ है, इसी के रिस्पेक्ट में देखिए सीधा है। यदि इधर रहता तब तो यहाँ x लेते हैं, तो यहाँ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है तो यहाँ 0 होगा। मतलब y अक्ष पर कोई पॉइंट क्या होगा 0y और x अक्ष पर x0। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, देखिए एक x अक्ष पर फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर उस बिंदु का मान ज्ञात कीजिए जो डेट हुज क्या है A बिंदु और B बिंदु 4 1 3 2 दोनों से क्या है बराबर दूरी पर। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है या तो यहाँ है, तो यहाँ से क्या है बराबर दूरी पर। तो x अक्ष पर बोला है ना, x अक्ष पर, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर बोल रहा है, तो x एक्सिस पर मान लीजिए क्या बोला है कि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पर है। मान लीजिए x अक्ष पर वह पॉइंट याद कीजिए, तो मान लीजिए कोई भी x अक्ष पर पॉइंट होगा तो क्या होगा, पहला चीज x0 होगा, अभी तो बताया x0 हो जाएगा। तो जो पॉइंट है इस बिंदु और इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, मतलब मान लीजिए पॉइंट का नाम हम रख दिए P, तो इस बिंदु और इस बिंदु से A और B से बराबर दूरी पर है, अर्थात A से जो दूरी होगा AP, B से जो BP होगा बराबर दूरी पर है, अर्थात दोनों यहां से यहां की दूरी बराबर है, तो AP बराबर BP, इसी को बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा इक्वल डिस्टेंस है, तो वहां समझ लेना AP बराबर BP है, ऐसा है। तो क्या बोल AP का मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए x1 y1 है, x2 y2 है, तो x का पहले डिफरेंस निकालते हैं, तो मान लीजिए x - 4 का स्क्वायर 0 - 1 का स्क्वायर। BP कैसे निकालेंगे, मान लीजिए x1 y1 है तो x2 y2 है, तो 3 - x का स्क्वायर, और ये क्या था x2 y2। अब y का जो डिफरेंस देखें, x का तो डिफरेंस हो गया 3 - x स्क्वायर, अब y का तो 2 - 0 का स्क्वायर। यहां तक बात को समझिए। अब a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a स्क्वायर - 2ab 8x आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 आ गया। 3 - x स्क्वायर 9, 3 - x का स्क्वायर का a - b का होल स्क्वायर पर 9 - 6x प्लस x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। पिछला ही कंसेप्ट में देखे तो स्क्वायर करने पर क्या होता है, ये कट जाता है, यहाँ भी करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचता क्या है x स्क्वायर - 8x प्लस 16 + 1 9 - 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4, यही बचेगा। तो क्या बताया था, यदि x स्क्वायर यहाँ प्लस है वहां भी प्लस है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x स्क्वायर प्लस और x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अंत में कट जाएगा। अब देखिए -8x है और -6x है, तो यहाँ आएगा तो +6 हो जाएगा। इस 16 1 17 है, 16 1 17, यहाँ क्या है 9 और 4 13 है, 9 और 9 प्लस में है, 4 प्लस में, तो 9 4 13, जो 17 इधर का था 16 1 17 इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए -8x 6x क्या होगा -2x -4, माइनस से माइनस खत्म, 4/2 है, तो जो x का मान क्या है 2 है, x का यदि मान 2 है तो पॉइंट क्या होगा 2 0 हुआ, इस पॉइंट का नाम क्या है 2 0, इस पॉइंट का नाम क्या है 0 2 0। यदि यही क्वेश्चन आपसे कह देता कि y अक्ष पर
फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। यदि वाई एक्सिस पर बोल देता तो हम इस पॉइंट के जगह पर जो x0 था, ध्यान दीजिए यहाँ x0 है, इसके जगह पर क्या मानते हैं 0y, यही मानते। पॉइंट ए भी वही रहता, मान लीजिए पॉइंट ए है, बी यहाँ है, वही रह जाता, क्या होता है 4 1 था और 3 2, यही रह जाता। तो मान लीजिए ये पॉइंट था तो ऐसे 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 हो जाता। तो वही करते हैं यहाँ भी डिस्टेंस, मान लीजिए ये भी तो वही है, ए है, ई बी है, डिस्टेंस तथा ऐसा पी है, तो ये भी इक्वल डिस्टेंस हो गया बराबर दूरी पर, मैंने ए पी बराबर बी पी यहाँ भी लग जाएगा, और यहाँ इसका भी कोऑर्डिनेट 0y है, तो यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा और अंत में y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकलेगा, सपोज यहाँ y का मान 3 आया, तो 0 3 मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो गया। तो फाइंड तो हमको यही करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखे, इस कंसेप्ट पर x कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर फाइंड करना है चाहे y एक्सिस पर, इसमें आप देखे क्या x एक्सिस या y एक्सिस में, तो आप जाने क्या कि सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। और क्यों जानेंगे क्या, पहले जाने इक्वल डिस्टेंस होता क्या है। इक्वल डिस्टेंस में समान समदूरस्थ बराबर दूरी, मैंने कोई एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो मान लीजिए ए पी है तो ऐसे होता है ए पी बराबर बी पी, तो इसका डिस्टेंस निकाले, इसका डिस्टेंस जो इक्वल है बीच में, कैलकुलेशन तो आपका आता है या आपके बस में है, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन और अच्छा इजिली करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए।